इस गर्भवती महिला ने संदूक से मार्बल उठाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने तुरंत उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। उसे थोड़ी खुशी हुई। अगले दिन शौचालय जाने के बाद उसने शौचालय पर नजर डाली, रबर के दस्ताने पहने और शौचालय के पास घुटने टेके और उसने शौचालय में कुछ ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसने कल ही कंचे धोए थे। उसने मार्बल निकाला और पानी से साफ किया। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कोई कीमती गहना मिल गया हो। उसने ध्यान से मार्बल को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। इस समय उसने अपने दिल में थोड़ा सफल महसूस किया। फिर उसने सफाई की, लेकिन वैक्यूम क्लीनर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। उसने वैक्यूम क्लीनर को पलट दिया। यह चूषण को अवरुद्ध करने वाली कील निकला। उसने नाखून की तरफ देखा। एक साहसिक विचार उठा, नहीं नहीं नहीं, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी जो उससे बात कर रही थी, आप यह कर सकते हैं। उसने खुद को चुनौती देने का फैसला किया और कील निगल ली। उसने धीरे से उसे अपने मुंह में डाल लिया और निगल लिया। ओह, अभी नहीं। वह शौचालय गई। उसकी जीभ को कील से चोटिल देखकर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, उल्टे उसके दिल में चाहत बढ़ती जा रही थी। उसने अनजाने में मेज पर लगे कील की ओर देखा। वो अब खुद पर काबू नहीं रख पाए। वह तेजी से आगे बढ़ी और कील लेकर अपने मुंह में डाल लिया। इस बार उसने मुश्किल से निगल लिया, पर फिर वो मुस्कुराई। शाम को तेज पेट दर्द के साथ उसने नाखून से छुटकारा पा लिया। शौचालय खून के धब्बों से भरा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को पता चले। उसने झट से अपने दस्तानों को पहन लिया और शौचालय साफ करने के लिए झाड़ू उठाए। ठीक इसी समय पति ने उसे इतनी देर तक शौचालय में रहते देखा। वो उसे खोजने के लिए शौचालय में आया। दहशत में हंटर ने दरवाजा खोला। पति ने उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। पति के जाने के बाद उसने ड्रेसिंग टेबल पर कील रख दी। आखिर उसे हुआ क्या है? उस दिन उसने फिर से बैटरी उठाई और निगल ली। खत्म करने के बाद ऊर्जा से भरा हुआ वो खुशी खुशी घर की सफाई करती है और बिस्तर में प्रजनन के बारे में किताबें पढ़ती है। इस पृष्ठ पर ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसने एक पन्ना फाड़ दिया और खा लिया। शायद वो चाहती है कि बच्चा भी ज्ञान को आत्मसात करे। वैसे भी बच्चा कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 6000 दिन दूर है। उसे अभी शुरू करना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल की तरफ कैमरा आया। यह देखा जा सकता है हाल ही में वो बारी बारी से कई अजीबोगरीब चीजें खा रही हैं। इसमें एक चाबी भी है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वो बहादुर है। अगले दिन उसका पति और वह जांच करने के लिए अस्पताल गए। भ्रूण बहुत सामान्य है, लेकिन फिर डॉक्टर ने खोजा हंटर के पेट में एक अजीब सी वस्तु लगती है। डॉक्टर ने पहली बार में गलती से सोचा कि यह एक यांत्रिक दोष है। उसके बाद हंटर को ऑपरेटिंग टेबल पर धकेल दिया गया। एंडोस्कोप को धीरे धीरे उसके मुंह में डाला गया। थोड़ी देर बाद एक घुमावदार कील निकाली गई और बैटरी और स्क्रू भी। घर लौटने पर पति बहुत गुस्सा हुआ। तभी उसे पता चला कि हंटर में पिका के लक्षण हैं और उसने सारी छोटी छोटी चीजें घर से फेंक दी। उसके मनोचिकित्सक की व्यवस्था करने के बाद डॉक्टर ने हंटर का समय समय पर इलाज किया और यहाँ तक एक पुरुष नर्स को भी काम पर रखा गया 24 घंटे हंटर को देखने के लिए। भले ही हंटर बाथरूम में गई हो, उसकी तलाशी ली जानी चाहिए। हंटर को शौचालय में जंक खाने से रोकने के लिए शौचालय जाकर हंटर ने शौचालय के बगल में घुटने टेक दिए और शौचालय के नीचे छिपे नाश्ता को बाहर निकाला। एक लोहे की कील। उसने खुशी से इसे निगल लिया। वो इस समय बहुत संतुष्ट है। इस दिन पति का जन्मदिन है। उन्होंने अपने घर में बर्थडे पार्टी रखी थी। अप्रत्याशित रूप से उसके पति ने सभी को उसके पिका होने के बारे में बताया। हंटर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन पति मूल रूप से परवाह नहीं करता कि वो कैसा महसूस करती है। किस्मत से रात में पति ने हंटर से माफी मांगी। तब उन्होंने सेक्स किया और फिर से हंटर अपॉइंटमेंट लेकर मनोचिकित्सक के पास गया। एक मनोचिकित्सक की सलाह के तहत हंटर ने आखिरकार उसे राज बता दिया। यह पता चला कि हंटर का जन्म उसकी मां के किसी और द्वारा बलात्कार के बाद हुआ था। दिन में हंटर ने घर के पीछे फूल लगाए। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। उसे लगा कि यह ओरियो केक जैसा ही है। वो जानती थी कि नज उसे पीछे से देख रही है, तो उसने शांत होने का नाटक किया और मिट्टी वापस रख दी। जब वह नहाने के लिए ऊपर चली गई, तभी अचानक उसने एक मनोचिकित्सक को सुना। उसने पति को अपना राज बताया। एक पल में हंटर टूट गई। वो असामान्य रूप से घबरा गई। वो बिस्तर के नीचे रेंगती रही, सुरक्षा का पता लगाने के लिए। यह दृश्य नज ने देखा। वो भी हंटर के साथ बिस्तर के नीचे आ गया। रात में हंटर जाग उठी। उसे एक पेचकश मिला। यह अविश्वसनीय है, लेकिन वो इसे और नहीं ले सकती थी। उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया और निगल लिया। वो दर्द में जमीन पर गिर गई। जब नर्स को पता चला, तब हंटर मर रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। पेचकस निकाल लिया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिवार ने हंटर को मानसिक अस्पताल भेजने का फैसला किया। परिवार के सदस्यों के दबाव में हंटर ने अस्पताल में भर्ती होने के लिए अपनी सहमति पर हस्ताक्षर किए। प्रस्थान से पूर्व हंटर ने झूठ बोला कि वो अपना फोन भूल गई। अपने कमरे में लौटने के बाद वो भागना चाहती थी। नर्स भी उसे अस्पताल जाते हुए नहीं देख सकती थी।
इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। हंटर को पिछले दरवाजे से जाने देने के बाद फिर नर्स बाथरूम में चली गई, शौचालय की खिड़की खोली और नल चालू कर दिया। उसने पहले दरवाजा पीछे की ओर बंद किया, फिर प्रच्छन्न एक नकली दृश्य जहां हंटर शौचालय से भाग गई। पति ने देखा कि हंटर बहुत देर तक बाहर नहीं आई। उसने शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो पाया कि खिड़की खुली थी। तभी उसे पता चला कि हंटर भाग गई है। भागने के बाद हंटर ने एक कार रोकी। वो एक होटल में जा रहे हैं। उसने लापरवाही से 2 मुट्ठी भर मिट्टी को कर पर पकड़ लिया और अपनी जेब में डाल दो। अब उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसने आराम से खाने का फैसला किया, मिट्टी खाते हुए फिल्में देखी, स्वच्छ और स्वच्छ। अगले दिन उसने उस व्यक्ति को खोजने का फैसला किया जिसने उस वर्ष उसकी मां के साथ बलात्कार किया था, साथ ही उसके जैविक पिता। वो गांठ खोलना चाहती थी। वो अपने पिता के घर जाती है। उसने पाया कि घर में जन्मदिन की पार्टी है। अब जैविक पिता बदल गया है और उसका अपना परिवार है। हंटर ने कहा अपनी मां का नाम। पिता एक पल के लिए ठिठक गए। उसे बहुत अफसोस हुआ। पिता ने अपनी बेटी से कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। हंटर ने आखिरकार खुद से सुलह कर ली। हंटर ने अपने अतीत को खत्म करने का फैसला किया, एक ऐसे पति के बारे में सोचना जो उसे प्यार नहीं करता। तो हंटर एक क्लिनिक में गई, गर्भपात की गोली निकाल ली। उसने शौचालय में बच्चे से छुटकारा पाया। उसे लगा जैसे उसके पास एक नया जीवन है। क्या बताएं? यह फिल्म मेरे गले को चोट पहुंचाती है। सब लोग याद रखें कि खाना खाते समय न देखें। मैं गुयेत बेई हूँ।